महत्वपूर्ण खबर का अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी है, जहां मिडिल ईस्ट में जंग भले ही थमती हुई नजर आ रही हो, लेकिन शब्दों की जंग और कूटनीतिक दबाव अब भी चरम पर है। एक तरफ युद्ध विराम की कोशिश जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी देकर भू राजनीतिक तापमान जो है वो बढ़ा दिया एक बार फिर से। समय तेजी से बीत रहा है, फैसला करो वरना कुछ नहीं बचेगा। अब यह बयान दिया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और ये वो बयान जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इस समय अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल पहले ईरान ने युद्ध खत्म करने को लेकर के कुछ शर्तें अपनी रखी थी अमेरिका के सामने, जिस पर अमेरिका ने जवाब तो दिया और इसके जवाब के साथ ही 5 शर्तें भी रख दी। और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईरान अमेरिका के दबाव के आगे झुकेगा या फिर मिडिल ईस्ट एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इस बार दांव पर सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा भी है। करेंगे चर्चा और जानेंगे अपडेट्स अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं ईरान में कुछ नहीं बचेगा। तो जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह धमकी दी गई है और शर्तों की जिद से कहीं ना कहीं तनाव इस समय बढ़ गया, क्योंकि यूएस ने 5 नई शर्तें रखी हैं। उससे पहले ईरान की तरफ से शर्तें रखी गई थी कि जो फ्रीज संपत्तियां हैं वो जारी की जाएं, लेकिन वहीं अमेरिका ने कहा है कि संपत्तियां अनफ्रीज करने से साफ तौर पर इनकार है। ईरान ने शर्त रखी थी लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त हो। यूएस कह रहा है कि यूएस को अनरिच्ड यूरेनियम ईरान जो है वो सौंप दे। यूएस ने कहा है कि सिर्फ एक परमाणु संयंत्र चालू रहेगा, लेकिन इसके साथ ही ईरान कह रहा है कि ईरान पर जो तमाम प्रतिबंध लगाए हैं उन्हें हटाए जाए। हॉर्मुज में संप्रभुता मान्य हो, तो वहीं यूएस कह रहा है कि बातचीत के जरिए संघर्ष पर विराम। तो इस तरीके से अपनी अपनी शर्तें रखी गई हैं, लेकिन फिलहाल अगर एक तरह से हम देखें तो इन शर्तों की जिद से तनाव जो है वो इस समय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टो इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विशाल, अभी फिलहाल बेशक युद्ध विराम हो, लेकिन युद्ध खत्म होने का नाम तो फिलहाल अभी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यूएस या ईरान दोनों की तरफ से अपनी अपनी शर्तें रख दी गई हैं और शर्तों की अब जिद है। कृतिका, बिल्कुल ठीक कहा आपने। शर्तों के जिद्दार, या यूँ कहा जाए कि जो ट्रंप की चीन यात्रा थी उससे कुछ खास निकल कर नहीं आया और ट्रंप झुंझलाए हुए हैं और ये माना जा रहा है कि कल वो सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मीटिंग करेंगे। और जैसे कि ट्रंप ने कहा है कि टाइम इज़ रनिंग आउट फॉर ईरान, तो ये एक बहुत मुश्किल बात हो गई है, क्योंकि अब ट्रंप ने कह दिया है पहले बातचीत होगी फिर हम युद्ध विराम के बारे में बात होगी। लेकिन ईरान ने कहा है कि साफ तौर पर उसकी संप्रभुता स्वीकार की जाए, और ये बात जो है अमेरिका बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका ने ये भी कह दिया है कि हम आपको कोई मुआवजा नहीं देंगे, आपका 40 किलो का जो अनरिच्ड यूरेनियम है वो पूरा का पूरा हमें सौंपना पड़ेगा, और हम आपके किसी भी अकाउंट को फ्रीज नहीं करेंगे। तो अब आर्म ट्विस्टिंग पर उतरा है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन जिस तरह से दोनों ही देशों के बीच में ये लड़ाई लंबी होती चली जा रही है, इससे इतना तो साफ हो गया है कि अब तक का जो लड़ाई हुई है उसके अंदर अमेरिका को कुछ खास नहीं मिला है। तो अमेरिका अब बड़ी लड़ाई की तरफ जा सकता है और इससे और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दोनों देशों के बीच अगर लड़ाई बढ़ती है तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बुरी खबर है। पूरी दुनिया का इससे नुकसान होने वाला है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना ज़रूरी है ऑयल एंड गैस के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। तो सीधे तौर पर अगर हम कहें तो इस समय शर्तों